राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चंपत, अनिल और गोपाल के पास जो उनका आईडी था उसको खत्म कर दिया गया है। अंतरिम महासचिव के नाम नया आईडी पास जो है वो जारी हो चुका है। कृष्ण मोहन के नाम पर यह पास आईडी जारी हुआ है। पहले चंपत राय की आईडी से पास बनता था। राम मंदिर दर्शनों के लिए दो तरह के पास थे, सुगम दर्शन और विशिष्ट दर्शन। एक वीआईपी मान लीजिए, एक वीवीआईपी मान लीजिए। तो क्योंकि अब चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इन तीनों की पास आईडीज को खत्म कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। अभी ये पूरे राइट्स जो हैं, ये पास आईडी जो है कृष्ण मोहन के नाम से जारी की जा चुकी है। ट्रस्ट भी साफ तौर पर संकेत इसी तरीके से दे रहा है कि अगर लोगों के मन में कहीं पर भी किसी को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो ट्रस्ट निष्पक्ष जांच चाहता है। अब ये जो आईडी पास है, पास आईडी था, अब कृष्ण मोहन जी इसको देखेंगे। इससे पहले ये राइट्स चंपत राय के पास थे, इस्तीफा दिया। चंपत राय साहब अभी मौन व्रत पर भी हैं, आप जानते हैं। देश मौन नहीं है, राम जी कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन सारी चीजें धीरे धीरे परत दर परत क्रिस्टल क्लियर आम राम भक्तों के सामने आ ही रही है। दो तरह के पास बनते थे जो लोग गए हैं, जिन्होंने पास के लिए अप्लाई किया है। एक वीआईपी होता है, एक वीवीआईपी होता है। अब इस पूरे मामले को लेकर अयोध्या पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को बड़ा कर रही है। मैंने आपको बताया था कि कई आरोपियों से पूछताछ कर रही है, 1-to-1 कर रही है अयोध्या पुलिस। अनुकल्प मिश्रा से पूछताछ हो रही है और बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो चोरी के पैसे थे, ब्याज पर दूसरे लोगों को दिया करते थे। एक तो चोरी, उसके बाद उस पैसे का ब्याज भी खाते थे। जानकारी है कि सट्टा बाजार में भी ये लोग इन पैसों को लगाया करते थे। राम के नाम पर जो चंदा आया, किस तरीके से चंदा चोर उसको अपने ऐश्वर्य में लगा रहे थे। ब्याज पे पैसा देना, शेयर मार्केट में लगाना, सट्टा खेलना, ये सारे काम करते थे। पाप का घड़ा ही था, भर गया। जहां एक तरफ पूरे देश की निगाहें इस मामले पर है, तो वहीं 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की हियरिंग है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले को सुनेगी। याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को ट्रस्ट के धन और संपत्तियों की निगरानी के लिए ऑडिट और जवाबदेही तय करने के निर्देश देने की भी मांग की गई। तो आप जानते हैं ट्रस्ट बना सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत। इस मामले को लेकर इससे पहले भी पिटीशन थी कि इसको आप जल्दी सुनिए, उसको हटा दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। अब 13 जुलाई को इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाली बेंच इस मामले को सुनेगी। इस पिटीशन में रिक्वेस्ट की गई है कि इस तरह की चीजों को लेकर, क्योंकि आस्था का बहुत बड़ा विषय है, तो जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, ये मांग भी इस पिटीशन में लिखी गई है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च अदालत भी सुनेगी इस पूरे केस को। तो पूरे देश की निगाहें हैं और अब 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इस मामले को सुनेगा। कुछ डिटेल्स हैं, आपको ग्राफिकली समझा देता हूं। अब तक इस मामले में हुआ क्या? दान गिनने वाले 23 कर्मचारियों का इस्तीफा अब तक हो चुका है, रेसिग्नेशन अब तक हो चुका है। चढ़ावे में 10 और 20 रुपए के नोट बढ़े हैं और 500 रुपए के नोट घट गए हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद। और क्या हुआ? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की पास आईडी खत्म हो गई है। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के नाम पर पास आईडी अब जारी किया गया है। पहले जो है चंपत राय की आईडी से ही तमाम पासेस बनते थे, यानी वीआईपी और वीवीआईपी, यही दो पासेस चलते हैं राम मंदिर में। एक में सुगम दर्शन होता है, एक में
विशिष्ट दर्शन होता है। तो इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई खुलासे भी हो रहे हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। अनुकल्प मिश्रा जो कि जेल में बंद था, उससे पुलिस ने पूछताछ की। इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल कर आई, छन छन कर जो खबरें हम तक पहुंची, वो ये हैं कि चंदा चोरी के इन पैसों को ये लोग आगे ब्याज पर दिया करते थे, इंटरेस्ट खाते थे उस पर। सट्टा बाजार में राम के नाम पर जो चंदा आया, उससे सट्टा खेलते थे। इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो रहा है। मैंने आपको बताया 13 तारीख को, यानी 13 जुलाई को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठने वाली है और इस बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करने वाले हैं। ये जो पिटीशन दाखिल की गई है, इस पिटीशन में जो सबसे प्रमुख मांग है, वो मांग है सीबीआई जांच की। तो अब तक इस पूरे मामले को लेकर सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी और आप भी लगातार भारत एक्सप्रेस पर इसको लेकर तमाम चीजें देख ही रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनमीत गुप्ता अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं। मनमीत जी, राम राम कह के शुरुआत करता हूं आपके साथ, लेकिन अब मुझे बताइए, राम के नाम पर जो चंदा आता था, उससे ब्याज भी ये आरोपी खा रहे थे और कुछ रह गया था, सट्टा भी खेल रहे थे। मुझे बताइए, इस पूरे मामले को लेकर, जिसको हम कभी सोच रहे थे कि हो सकता है ये चूहे की पूंछ हो, आटे में नमक जितनी चोरी हो तो चल भी जाता, लेकिन ये तो जितना हम पढ़ रहे हैं, जितनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, ये तो सांप, अजगर, एनाकोंडा सब कुछ है। निश्चित रूप से देखिए, ये मामला छोटा नहीं, बहुत बड़ा मामला है। और अगर आप इस तरीके से देखिए, जो गिरफ्तार आरोपी हैं, उन सभी आरोपियों में से अब तक जो है 3 आरोपी जो आज कल दाखिल किए गए हैं जेल में, जिनसे 40 घंटे तक पूछताछ की गई थी। और इससे पहले एक आरोपी जो अविनाश, उससे पूछताछ की गई, तो उससे जो मामला निकल कर सामने आया, अनुकल्प और लवकुश, ये दोनों आपस में रिश्तेदार, और इन दोनों ने जो है सबसे ज्यादा चोरियां की हैं भगवान राम के दान की। और उसके साथ साथ जो है इन्होंने उस पैसे को सट्टे बाजार में और ब्याज पर भी चलाया है। तो आप देखिए, ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है कि अगर किसी के पास चोरी का धन आ रहा है और इतना ज्यादा आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो ब्याज पे चलाता है और ब्याज पे चला रहा है, और इसके साथ साथ सट्टेबाजी जो है वो शेयर मार्केट में भी पैसा लगा रहा है। तो ये मामला अपने में बेहद गंभीर है। और अगर आप देखिए तो इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस इसमें कर रही है, रात दिन लगकर इस पे कार्य कर रही है, और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी खुलासे इसमें हो सकते हैं। रोहित, आपको बताएं, अभी तो सिर्फ 4 लोगों से ही रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है। अभी तो 2 प्रमुख लोग हैं जिनसे अभी बात होनी है, जिसमें टिन्नू यादव जो है, उससे अभी पूछताछ होनी है। अभी तो उसको रिमांड पे लिया ही नहीं गया है। उसको जब रिमांड पे लिया जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं, और यही कारण है कि पुलिस जल्द ही जो है टिन्नू यादव को भी जो है वो रिमांड पे लेगी। अपडेट ये भी है कि 13 तारीख को, और ये खबर बिल्कुल पुख्ता भी है, 13 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को सुनने वाले हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में बेंच बैठेगा। इस पिटीशन में मुख्य मांग ये है कि एक तो योगी सरकार की हस्तक्षेप इसमें बड़े जवाबदेही तय हो, और इंपॉर्टेंट मांग ये भी है कि सीबीआई की जांच हो। आपको लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से एसआईटी ने अब तक जो चीजें इकट्ठा की हैं, जो इनपुट इकट्ठा किए हैं, अगर ये मामला सीबीआई जांच और बड़ी बड़ी जांचों की तरफ आगे बढ़ता है, उनके लिए हेल्पफुल, फ्रूटफुल होगा? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि जब से ये प्रकरण हुआ है तो लगातार लोगों की एक मांग रही है कि इसमें एसआईटी के साथ साथ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो लोगों को सीबीआई से ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये छोटा प्रकरण नहीं है, बहुत बड़ा प्रकरण है। और अभी तक जो 3 बड़े चेहरे माने जाते थे राम मंदिर के, उन तीनों का जो है आप देखिए इस्तीफा हो चुका है, जिसमें 2 प्रमुख रूप से, चाहे डॉक्टर अनिल मिश्रा हो या इसके अलावा जो है चंपत राय हो, इनका इस्तीफा हो चुका है। तो ऐसे में सीबीआई जांच अपने में विशेष होगा, और अब ये देखने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इसकी सुनवाई करता है। ठीक है, मनमीत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मनमीत, एक चीज़ और, इफ़ यू आर फाइन, मुझे बता दीजिए आप, क्योंकि पहले दिन से लगातार हमने देखा था, प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी वहीं रहे, फिर आप अयोध्या में ही हैं, तो ऑब्वियसली हर कोई अयोध्या के आसपास आप जाते रहे। इस प्रकरण से हटकर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वरना पर्सनल लेवल हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, ये जो जितने 8 आरोपी हैं, आप भी मंदिर गए होंगे, कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपसे ना टकराएं, ऐसा नहीं हो सकता। ये इतनी सारी चोरी हो रही है, तो हम जून से पूरा प्रकरण देख ही रहे हैं, सारी चीज़ें, फुटेजेस सामने आ रही हैं।
इन लोगों के लाइफस्टाइल में, मतलब 10-10 हजार रुपए की तनख्वाह वाले लोग 15,000 रुपए तक तनख्वाह, और मंदिर में तो ये तनख्वाह भी दे दिया तो इसको प्रसाद ही समझा जाएगा। ये कोई ऐसा काम तो है नहीं कि सैलरी मिले, एमएनसी हो, कॉर्पोरेट हो। उसके बावजूद आपने महसूस कर लिया था कि पहले इनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा था, एटीट्यूड चेंज हो रहा था। ऐसी बातें अयोध्या में तो जरूर चल रही होंगी, अयोध्या है ये। हाँ, निश्चित रूप से रोहित, देखिए क्योंकि अक्सर इन लोगों से मुलाकात होती रही है, खासकर टिन्नू यादव, क्योंकि बहुत ज्यादा वो एक्टिव रहा है, वो चंपत राय का बहुत नजदीकी रहा। मैं टिन्नू यादव की एक बात बताऊं कि वो इतना ताकतवर व्यक्ति कि वो सरकार, मतलब कि पुलिस विभाग का जो वायरलेस सेट है उसको वो लेकर चलता था। ये भी एक जांच का विषय कि आखिर किसने उसको वायरलेस सेट दिया, क्योंकि उसके पास ये जिम्मेदारी रहती थी कि कौन वीआईपी दर्शन करने के लिए आ रहा है। इसके साथ साथ उसकी ये भी जिम्मेदारी रहती थी कि कौन से ट्रक्स अंदर जा रहे हैं, कितने सामान अंदर जा रहे हैं, पत्थर अंदर जा रहा है इत्यादि वगैरह बहुत महत्वपूर्ण कार्य उसके पास रहते थे। आपको बताएं, हमेशा वो अलग तरीके से दिखता था। उस नहीं कहीं से भी उसको देखने से ये नहीं लगता था कि उसकी तनख्वाह 15,000 से 25,000 के बीच में होगी। वो अपने में अलग से दिखता था, उसका पहनावा, उसका लाइफ स्टाइल एकदम बहुत चेंज सी और बहुत, अगर आप देखिए, एडवांस दिखता था। तो इस तरीके से अगर अनुकल्प की ले ले तो अनुकल्प की जो आईडी आप देख लिए, फेसबुक आईडी, उसी से मालूम हो जाता है कि वो कितना, उसकी लाइफ स्टाइल कितनी लग्जरी थी। चाहे लवकुश मिश्रा हो, उसकी लाइफ स्टाइल एकदम लग्जरी दिखती रही है। और यही कारण है कि देखिए, जब इन लोगों से पूछताछ हुई, इनको गिरफ्तार किया गया, तो लवकुश मिश्रा का जो है लगभग 1 करोड़ का मकान इस समय बन रहा है। उसकी पत्नी के नाम सुप्रिया मिश्रा के नाम है। और इसके अलावा जो है, अगर अनुकल्प की बात करें तो अनुकल्प के यहाँ से भी नई गाड़ी बरामद हुई है। कैश तो कैश बरामद ही हुए हैं, गाड़ियां बरामद हुई हैं। ये भी देखा जा रहा है कि उसमें एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन कराया था, उसमें जो है साड़ियां बांटी थी। तो आखिर वो पैसे कहाँ से आए? जिस आदमी के पास 15,000 से 25,000 के बीच की सैलरी रही हो, तो वो इस तरीके से कैसे खर्च कर सकता है? निश्चित रूप से देखने को मिला है कि ये लोग लग्जरी जीवन जी रहे थे। तभी से ये लग्जरी जीवन जी रहे हैं जब से ये राम मंदिर से जुड़े थे। एक चीज और बताइए, लगातार मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, आप तो जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, कई लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, लेकिन मैं उन पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। मैं सोचता हूँ मनमीत जी जुड़ेंगे, उनसे पूछूंगा। मनमीत जी, श्रद्धालुओं की श्रद्धा में तो मुझे पता नहीं कमी आई कि नहीं आई, लेकिन जो राम भक्त आया करते थे अयोध्या में, वो अभी पहले की तरह ही उनका आना जाना है कि कुछ कम ज्यादा हुआ है? देखिए, आप ये बात तो है कि देखिए, थोड़ा बहुत तो फर्क जरूर पड़ता है। श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ और कारण हो सकते हो कि छुट्टियां बच्चों की खत्म हो गई हो, या ये हो सकता है कि अब लोग बहुत बिजी हो, तो भीड़ थोड़ा कम अयोध्या में जरूर दिख रहा है। और ये भी है कि जो दान आ रहे हैं, दान में भी थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ रहा है। जैसे कि जो दान पहले आते थे, जिसमें 500 के नोट और 200 के नोट ज्यादा डाले जाते थे, अब 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए, 100 रुपए के नोट ज्यादा आ रहे हैं, जैसी सूचनाएं अंदर से आ रही हैं। तो थोड़ा बहुत जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन आस्था में कमी नहीं आई है। जब भक्तों से पूछा जा रहा है तो उनके अंदर आस्था में कोई कमी नहीं है। वो ईश्वर के प्रति आस्थावान है। बस वो ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपराध किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा पॉलिटिकल भी बात करूंगा आपसे, मनमीत जी बने रहेगा मेरे साथ, आगे भी बात करूंगा आपसे। अब देखिए, अयोध्या में विपक्ष पर जमकर गरजे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी। लंबे समय तक अयोध्या उपेक्षित रही, इनके विकास की बयार से दूर दूर तक कहीं पर भी अयोध्या का कोई सरोकार नहीं था। विपक्ष ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, विपक्ष ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की। डबल इंजन की सरकार में अयोध्या का विकास हुआ। तो अब आप देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जो है, पहले इस मामले पर लग रहा था कि डिफेंसिव हो सकते हैं क्या, लेकिन वो इस मामले पर अग्रेसिव हैं। क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए जरा उसे एक बार। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी?
अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहनों और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या ये डबल इंजन सरकार ने किया है। सरयू मैया की आरती रोज होती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी पर बात करते हैं, मेरे सहयोगी मनमीत गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारी अयोध्या बहुत बदली है, बहुत शानदार हुई है, बहुत विकास हो रहा है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, रोड कनेक्टिविटी बहुत शानदार हो गई है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत अयोध्या, वैसे भी दिव्य भव्य नव्य कुछ भी कह लीजिए। लेकिन लोगों के बीच में जो मैसेज योगी आदित्यनाथ देना चाह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, विकास हुआ है, क्या लोगों के बीच एक गारंटी जा रही है कि डबल इंजन की सरकार है तो इन चंदा चोरों को भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा? निश्चित रूप से रोहित, देखिए ये बात तो सच है कि जब से डबल इंजन की सरकार हुई है, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हुई है, जो राजनीति का अखाड़ा अयोध्या दिखती थी, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी अयोध्या दिखती थी, वास्तव में आज वो अयोध्या पूरी तरीके से बदल चुकी है, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हो गई है। अगर आप देखिए पुराना इतिहास लें तो सन जब रामलला का मंदिर नहीं बना था, भगवान टेंट में विराजमान थे, उस समय अगर हम श्रद्धालुओं की संख्या देखें तो बहुत ज्यादा, अगर 10,000 रहती थी, और जब कोई कार्यक्रम होता था या छुट्टी पड़ती थी तो 35 से 50,000 के करीब जो है श्रद्धालु आते थे। आज के समय में आप देखिए रोहित, तो लगभग 1 लाख के करीब श्रद्धालु अगर अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह माना जा रहा है कि अयोध्या जिस परिवर्तन के साथ प्रगति की ओर बढ़ रही है वो दिखती नजर आ रही है, और यही कारण है कि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं, जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चर्चा की, वो 2003 का मामला है, क्योंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, उनके भक्त हनुमान जी है, और हनुमानगढ़ी सिद्ध पीठ है, सिद्ध स्थान है। तो वहां पर जो है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने परिमाइश में, मतलब कि मंदिर के अंदर नहीं, जो परिसर है उस परिसर में जो सीढ़ी बनी है वहां पर जो है नमाज अदा की थी, और उस घटना को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र किया है। रोहित, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज और, क्योंकि पॉलिटिकल तो हो ही गया है, इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अग्रेसिव अंदाज में शुरुआत में नजर आ रही थी, और अभी आपने जिक्र किया टिन्नू यादव का, मैं भी ये पूछने वाला था आपसे, आपने अपने आप अपनी बातों में आप उनको ले आए। मैं ये पूछ रहा था कि शुरुआती दौर में जो नाम चल रहा था टिन्नू यादव, टिन्नू यादव, टिन्नू यादव, खुद चंपत राय जी ने कहा कि टिन्नू ने दे दिया धोखा, टिन्नू ने दे दिया गच्चा। लेकिन अब उसके बाद जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी, कुछ कथित रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही थी कि टिन्नू यादव जी का सीधा संपर्क 800-900 बार उनकी कॉल हुई अखिलेश यादव जी से। क्या वो अग्रेशन ग्राउंड पर अभी भी समाजवादी पार्टी का नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि सांसद तो समाजवादी पार्टी के ही हैं अयोध्या में अभी। देखिए, आज जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए कि टिन्नू यादव का अखिलेश यादव से संबंध रहा, उन्होंने कई बार जो है फोन पर बात की, इस चीज को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे तेज नारायण पांडे, पवन पांडे ने भी चैलेंज किया है कि अगर इस तरीके की बात हो तो सीडीआर दिखाएं। तो इसको तो हालांकि उन्होंने खारिज कर दिया, और ये भी कहा है अवधेश प्रसाद जो सांसद है, उन्होंने भी इस चीज को खारिज कर दिया है। लेकिन ये क्योंकि राजनीति का मुद्दा बन गया है, अगर आप देखिए रामलला के मंदिर में चोरी हुई है, दान की चोरी हुई है, एक बड़ा अपराध हुआ है। अब इसमें राजनीति की जा रही है, और अगर देखें तो कई तरीके से सब जगह से राजनीति की जा रही है, ये एक प्रश्न है। लेकिन संत समाज जो है उसका, और अयोध्या आने वाले लोग और अयोध्या के लोग रोहित एक ही चीज चाहते हैं कि अगर अपराध हुआ है तो अपराध पे राजनीति कम
और इस पे कार्रवाई ज्यादा होनी चाहिए, जो आने वाले समय लोगों के लिए जो है वो एक नजीर बन सके और इतनी पारदर्शिता हो राम मंदिर के ट्रस्ट में, राम मंदिर के कार्यों में, दान के प्रणाली में, कि कभी किसी तरीके का कोई अपराध करने की ना सोच पाए, ना ही इस विषय में कभी कोई अपराध करे। बहुत शुक्रिया आपका मनमीत, आप जुड़े मेरे साथ।